तो जनाब अब हम बढ़ते हैं उसकी लर्निंग एरिया की तरफ जिसका ताल्लुक मैथमेटिक्स से है। तो मैथमेटिक्स में दे आर 3 बुक्स, मैथ्स ए, बी एंड सी, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही हैं। ए इज़ फॉर प्ले ग्रुप, बी इज़ फॉर नर्सरी एंड सी इज़ फॉर किंडरगार्टन। अब इन बुक्स के क्या सेलिएंट फीचर्स हैं और इनमें हमने नेशनल करिकुलम ने जो कॉर्नर्स और जो एक्टिविटीज़ दी हैं वो हमने किस तरह इन बुक्स में इनकॉर्पोरेट की हैं, चले मैं आपको वो दिखाती हूँ। इन्हीं बुक्स में वर्टिकल लिंकेज और हॉरिजॉन्टल लिंकेज भी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह इंग्लिश में और उर्दू में थे। यानी फिंगर ग्रिप को हमने जो है इंडेक्स एंड देन क्रेयॉन एंड देन पेंसिल के ऊपर हम लेकर गए हैं, वही प्रोजेक्शन आपको इसमें भी नज़र आएगी। बिकॉज प्ले ग्रुप का इंटीग्रेशन जो है हॉरिजॉन्टली लिंक था, उर्दू के साथ इंग्लिश का और इंग्लिश के साथ मैथ्स का। सो लेट्स सी व्हाट डू वी हैव स्पेशल हियर इन इंग्लिश ए। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द इंग्लिश मैथमेटिक्स ए बुक। और मैथमेटिक्स में हमने ए लेवल पर प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए सारे। प्राइमरी कॉन्सेप्ट्स वो कॉन्सेप्ट्स जिनकी मदद से फिर नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल कलर्स के कॉन्सेप्ट में हमने रेड इंट्रोड्यूस किया एंड स्टूडेंट्स आर गोइंग टू प्रैक्टिस रेड कलर। अगर मैं आपको ग्रेजुअली दिखाऊं तो देयर इज एन एक्टिविटी फॉर साइंस कॉर्नर एंड देन देयर इज एन एक्टिविटी फॉर आर्ट्स कॉर्नर और साथ टीचर नोट भी प्रोवाइडेड है। सेकेंड डे पे बच्चे उसी कलर को फर्दर डेवलप कर रहे हैं मजीद वोकैबलरी के साथ। और इसमें मौजूद है मैथ्स कॉर्नर, ग्रॉस मोटर एक्टिविटी और प्रपोज्ड होमवर्क। सो हमने इसमें कोशिश की है कि 3 दिनों के प्रैक्टिस में 3 दिनों की प्रैक्टिस से बच्चे इस काबिल हो जाएंगे तीसरे दिन वो कॉन्सेप्ट को खुद से आइडेंटिफाई कर सकें और पहचान कर सकें। तो आप देखें कि हमने बच्चों को जो स्किल है उसको भी फिंगर पे ही फोकस किया हुआ है ताकि बच्चों की जो है वो डेवलपमेंट उसी तरह ग्रेजुअली इंक्रीज हो। देन कम्स द सेकेंड डे ऑफ द राइटिंग ऑफ द सेकेंड कलर, जो कि सेकेंड टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, ब्लू कलर, एंड देन कम्स येलो। सो ईच concept is addressed in 3 days। 3 consecutive days में जब बच्चे एक कॉन्सेप्ट को मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के ज़रिए करते हैं तो आफ्टर 3 days टीचर कैन इंश्योर कि बच्चे इस काबिल हो चुके होंगे कि कहीं ना कहीं उनको लफ्ज़ की या पिक्चर की या कलर की रिकग्निशन होगी। सो दीज 3 days आर डेडिकेटेड टू वन कॉन्सेप्ट but with different activities to involve them with all the learning corners in ECCE। So next comes 1 digit numbers। ये भी एक प्राइमरी कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने 1 digit numbers यानी 1 से लेकर 9 तक एंड देन वी इंट्रोड्यूस देम विद द डिजिट 0। तो आप बुक में जैसे देख सकते हैं कि इन नंबर के इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले उनको हमने, क्योंकि बच्चे वर्बली तो जानते हैं 1 2 3, लेकिन उनको राइटिंग की प्रैक्टिस यानी उसी तरह जैसे हम लेटर्स दिखाते हैं उसको हम नेक्स्ट डे पे लेके जाते हैं। तो शुरू से ही हम कॉन्सेप्ट के लिए उनको किसी आर्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लेते हैं और कोई कॉर्नर एक्टिवेट करवा देते हैं उसके साथ रिलेटेड। देन कम्स द सेकेंड डे ऑफ द कॉन्सेप्ट। इन द सेकेंड डे ऑफ द कॉन्सेप्ट दे आर गोइंग टू सी हाउ द नंबर लुक्स लाइक। The number looks like this। जैसे ये नंबर 1 की एग्जाम्पल है, there is one teddy bear, ये घर में कॉमन सा टॉय है। Today they are going to practice in the math corner, they are going to have some practice in the gross motor activity through Play-Doh, and there is a proposed homework। This thing projects on the 3rd day, and on the 3rd day they are going to write it now। तीसरे दिन हम उनको लिखाई की तरफ लेके आते हैं and then they are starting with crayons। They are starting their writing with the crayon। And then there are also activities related to some reading, simple reading words and poems in mathematics। This is the entire wrap up of the 1 digit number in ECCE playgroup। Then comes 2D shape। Now 2D shapes in ECCE they are supposed to understand 2D shapes and 3D shapes। तो 2D shapes को हमने इंट्रोड्यूस किया है प्ले ग्रुप में, लेकिन प्ले ग्रुप में भी हमने सिर्फ 3 2D shapes उनको इंट्रोड्यूस करवाई हैं, जैसे कि सर्कल इज इन टर्म 1 along with the art and science corner activities, क्योंकि स्टीम को भी हमने बीच में साथ साथ इंटीग्रेट किया हुआ है। एंड देन कम्स इन द सेकेंड टर्म comes the shape of triangle। 3 days का लेसन है
and then in the third term, when the children know the colors, they know the shapes, they know how to hold a pencil, then you can see the projection. ये पहली टर्म की शेप है जिसको वो बिल्कुल स्लोली अपनी हाथ की डेवलपमेंट से करेंगे. देन इन नर्सरी एंड देन इन केजी. सो यू कैन सी द कंटेंट इज आल्सो गोइंग इनटू प्रोजेक्शन. तो विद इन द बुक भी बच्चों की जो लर्निंग है वो स्पाइरली ग्रो कर रही है. एक और प्राइमरी कॉन्सेप्ट है पोजीशंस का. बहुत सारी पोजीशन वर्ड्स जो है वो ईसीसी में बच्चे सीखते हैं, लेकिन प्राइमरी जो वेरी बेसिक होती है, जैसे अप एंड डाउन का कॉन्सेप्ट है, वो भी एक्टिविटी बेस्ड है. नो कॉन्सेप्ट इज लेफ्ट बिहाइंड विदाउट एन एक्टिविटी. एवरी कॉन्सेप्ट इज एड्रेस्ड आइदर थ्रू आर्ट और ग्रॉस मोटर स्किल और साइंस और मैथ कॉर्नर टू मेक देम एबल इन 3 days टू अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट कंप्लीटली. पोजीशंस के बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है सेकेंडरी कॉन्सेप्ट्स, जैसे कि नर्सरी में. अब नर्सरी में हम सेकेंडरी कॉन्सेप्ट ले आए, वो क्या, जैसे कि कलर्स की बात करते हैं और हम जैसे 2 digits पे आ गए, जैसे 9 के बाद 10 सिखाना है तो बच्चों को बताना है 2 digits. सो दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन इन प्रोग्रेशन. पहला लेसन नंबर्स की रिविजन का along with an art corner activity. Then comes the introduction of the 2-digit number. फिर साथ हम set का concept दे रहे हैं, and then 10 and 1 is 11. Writing and recognition के बाद application. So the projection within nursery is also visible with 2-digit numbers. फिर बारी आती है पैटर्न्स की. पैटर्न्स का मतलब ये कि बच्चे आइडेंटिफाई कर सके मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स अपने आसपास, क्योंकि हमने उनको इस काबिल करना है कि वो अपने पैटर्न को पहचानने के बाद अपना पैटर्न खुद से डिज़ाइन कर लें और उसके बाद उनको असेस कर लें कि पैटर्न को हम किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं. सेकेंडरी कलर्स, वी कंबाइन primary colors to make secondary colors. So after the revision of primary colors, they are going to mix colors and then make the secondary color. ये concept भी gradually हमने बच्चों को दिया है 3 से 4 दिन की लेसन की एक्टिविटी में. सेकेंडरी 2 शेप्स, बच्चों को कभी भी सारी शेप्स इकट्ठी नहीं पढ़ानी चाहिए. रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल के बाद आता है स्टार, ओवल एंड स्क्वायर. इसलिए उनको भी हमने 3 days में प्रोजेक्शन के साथ along with the different corner activities introduce किया है. Then it's the turn of the tertiary concepts, यानी केजी में अब बच्चों ने ये जो बेसिक्स सीखे हैं इनको फर्दर डेवलप करना है और प्रैक्टिस करना है. तो उसके लिए tertiary colors का concept, for example, now they know primary and they know secondary, so they will be able to make their own tertiary colors. एक्टिविटीज़ हर तरह की इंटीग्रेटेड हैं ताकि बच्चों को लेसन की एक्सपेरिमेंटेशन के साथ by the time on day 3 they know how to make their own new colors. पैटर्न्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है रिवीजन कराने के बाद ताकि वो ऑड वन के कॉन्सेप्ट को समझ लें और उसके बाद वो इवन एंड ऑड नंबर्स को अंडरस्टैंड कर लें. सो द प्रोजेक्शन इज गोइंग हॉरिजॉन्टली ऑल्सो. 3D shapes, they come after teaching them 2D shapes, so they are also taken in consideration in KG class. So this was all about mathematics. I hope कि अब आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लिंकेज के साथ साथ स्पाइरल लिंकेज की भी समझ आ गई और जो हमने बुक्स में इंटीग्रेशन की हुई है कॉन्सेप्ट की उसका भी कुछ आइडिया होगा. As long as you are using our books as a complete set of 12, I hope your ECCE journey will be fun and interesting. So thank you very much for listening to me. Take care and Allah Hafiz.